हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट वाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3। ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक है हमारा बाबू मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल, उसके क्वेश्चन। बेसिकली क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम में कौन कौन से मॉडल थे, किस किसने दिए थे, आखिर जो साइंटिस्ट अब कौन था, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। बेसिकली पूरा क्वेश्चन ये क्या आएगा, बताओ कि थॉमसन मॉडल की क्या क्या थ्योरी थी, क्या क्या लिमिटेशन थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन आएगा, भैया भैया ये भैया थॉमसन कौन है? भैया जो अपना नाम बोला थॉमसन, वो भैया है कौन? क्वेश्चन सही है, भैया वो दिखता कैसा है? ये भी सही है। चलो पहले है हमारे सामने ये जे थॉमसन। इनका पूरा नाम क्या है? जे थॉमसन। ठीक है, क्या लिखा है? डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन इन 1897। 1897 ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। भैया भैया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भैया आपने कराया ना भैया। एक गिलास था, कैथोड एनोड, बिजली पास की, मैं देखा भैया कैथोड से भैया एनोड की तरफ भैया रेज जा रही है। इससे पे मालूम पड़ा कि कोई कोई भैया नेगेटिव है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव, ऐसा मालूम पड़ा। सही जवाब। ये मेरे लास्ट क्लास में क्या हुआ है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसको नहीं पता वो नीचे जाके चैप्टर के समय में चेक कर ले। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन खोज कैसे हुई? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। किसने की? जे थॉमसन है। ये है हमारे जे थॉमसन सर। ठीक है, देखा गया। सो द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम। मैंने क्या बोला कि ये नेगेटिव चार्ज एटम है जो कि प्रेजेंट किसमें है? एटम के अंदर। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, समझ गए भैया। और क्या बोल रहा है अब ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें क्या कहता, क्या कहता है विजुलाइज, क्या कहता है विजुलाइज। नहीं क्या था कि ठीक है, मतलब एक स्पेयर है, स्पेयर में इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज, नहीं चार्ज। ठीक है ठीक है। तो ये क्या बोला कि एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है। अब जो पूरा एटम है वो क्या? पॉजिटिव चार्ज। एटम तो पॉजिटिव चार्ज देगा। ये क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा जो है ना स्पेस, खाली स्पेस, वो क्या? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ अच्छे से, सुन लो। एक बार चलाते हो क्या? देखो थॉमसन सर क्या बोलते हैं, थॉमसन सर बोलते हैं कि एक हमारे पास क्या स्पेयर, एक हमारे पास स्पेयर, एक हमारे पास स्पेयर। ठीक है, स्पेयर पढ़ते हैं। ठीक है, एक स्पेयर है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक बढ़िया स्पेयर। क्या बनेगा हमारे पास? स्पेयर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं इसके साथ कि इसके अंदर एक ये पॉजिटिव स्पेयर है, ये पूरा क्या है? ग्रीन पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? इसके अंदर क्या है? इनसाइड है। इसके अंदर क्या? नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर जो ई है वो क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन है। ऐसा किया था थॉमसन सर ने विजुलाइज। क्या कहता कि एक पूरा स्पेयर, पूरा क्या है? पूरा स्पेयर है, वो है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इसके अंदर प्रोटॉन 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 पर है, पूरा मेड ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, मगर इसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है जो कि एम्बेडेड है, मतलब इसके अंदर है। ठीक है भैया, हाँ भैया हम समझ गए भैया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, अब इसी जो थ्योरी है इसका एक दिया नाम, इसका क्या दिया? नाम दिया। क्या नाम दिया इसका? नाम प्लम पुडिंग मॉडल। क्या दिया? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या है? आज क्यों अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते। पहला क्या है? पहला पॉइंट क्या है? थॉमसन वाज फर्स्ट प्रपोज अ डिटेल मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन से पहले सबसे पहला इंसान था। थॉमसन कौन था? सबसे पहला इंसान था जिसने डिटेल मॉडल दिया था इसके ऊपर। ठीक है भैया, भैया कौन कौन से मॉडल भैया? देखो क्या, बिफोर थॉमसन पीरियड ओनली हैड आइडिया लाइक एटम इज इंडिविजिबल। मतलब क्या था? थॉमसन से पहले से बोलता था कि एटम क्या? इंडिविजुअल है, मतलब इंडिविजिबल है, मतलब दिखता ही नहीं वो। सबको क्या लगता था कि एटम दिखेगा ही नहीं, वो मिस इंडिया है, दिखेगा ही नहीं। लेकिन
थॉमसन थे जो बोला नहीं नहीं एटम दिखेगा, वो कैसे दिखेगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है, उसके अंदर जो बीच बीच है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। डाल्टन ने कहा था कि क्या है, इनडिविजिबल है, इनविजिबल है, मगर थॉमसन क्या बोला, ये इनविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट, थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थॉमसन क्या सबसे पहले साइंटिस्ट से जिसे क्या किया, डिस्क्राइब किया, किसको डिस्क्राइब किया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, वही चीज ये क्या विजुअलाइज किया, किसे, थॉमसन ने। नेक्स्ट, ही डिस्कवर इलेक्ट्रॉन सो दी नो एटम आर डिविजिबल। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की, मतलब इन्हें क्या किया, इससे पता चल गया कि जो एटम है, एटम डिविजिबल हो सकते हैं, जबकि पहले था कि एटम कैन नॉट बी कटेड, लेकिन अब हो सकते हैं, समान पड़ गया। तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे थॉमसन जिसके ऐसा मालूम पड़ा। देखा पता नहीं, देखा क्या, एटम इज ए यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल रहा है कि एटम है क्या है, यूनिफॉर्मली, मतलब सब जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली बटे हुए हैं। देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरा बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीच में ही क्या है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, नेगेटिव। ठीक है, ही इमेजिन द एटम लाइक अ सॉलिड बॉल। क्या उन्होंने बोल किया कि ये क्या एक सॉलिड बॉल है, क्या है, एक सॉलिड बॉल है। मान लो आपको कोई बॉल है, हरे कलर की बॉल है, हरे कलर की, हरे कलर का पूरा बॉल क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है। मैंने मार कैसे बिंदु 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 मार दिया, तो बिंदु है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। देखा पता नहीं भैया। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इज स्पेड इवनली थ्रू द एटम। आप जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, इवनली, मतलब सब में क्या बता हुआ है। ठीक है भैया, देयर आर नो एम्प्टी स्पेस इन दिस मॉडल। अब इसमें कोई एम्प्टी स्पेस ही नहीं था, कोई खाली जगह ही नहीं थी इसके अंदर। ये सेकंड पॉइंट। फर्स्ट वन क्या था कि थॉमसन पहले इंसान थे, सेकंड वन क्या था कि जो एटम है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, बता हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिव स्पेस। क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज स्पेयर के अंदर एम्बेडेड है, लाइक अ वाटरमेलन। क्या है ना, थॉमसन के मॉडल का एक और नाम क्या है, वाटरमेलन मॉडल। क्यों, दो ये क्या मॉडल है, क्या पूरा थॉमसन का मॉडल, जो लाल लाल है क्या है, लाल लाल है, उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। जो ब्लैक ब्लैक क्या है, सीड है, क्या है, सीड्स, इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा था थॉमसन का मॉडल कि पूरा क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है या स्पेयर है, लेकिन जो बीज है ब्लैक ब्लैक वो इलेक्ट्रॉन है वो। ठीक है, ये किसका मॉडल था, थॉमसन जी का मॉडल था। अब उसका में वो है कि इलेक्ट्रॉन आर टाइनी नेगेटिव पार्टिकल, जो बताया मैंने, ही थ्रू दे आर फिक्स इनसाइड द पॉजिटिव है, ये मानते थे कि ये फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, एटम इज अ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज खत्म। ऐसा लगता था उन्हें, क्या लगता था कि एटम इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्यों, कौन से लगा, इसके अंदर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, आप दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए बोल देता हूँ ये पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। देखा पता नहीं क्यों, क्योंकि एक जगह पॉजिटिव चार्ज भी है या नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों तो कैंसिल करेंगे तो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं ना, ऐसा मानते चलो। चल क्या है, एटम डू नॉट शो चार्ज इन रियल लाइफ। एटम क्या, एटम क्या, एटम क्या, ये चार्ज को शो नहीं करता, किसमें, रियल लाइफ में चार्ज को अच्छे से शो नहीं करता। एंड सो टोटल चार्ज मस्ट बी जीरो। तो जो टोटल चार्ज है वो जीरो होगा ही होगा हर हालत में। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो एटम है वो रियल लाइफ में चार्ज शो करेगा ही नहीं, करेगा नहीं तो दो सम है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब थॉमसन और क्या बोलते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इज जीरो। दैट्स व्हाई द एटम रिमेन न्यूट्रल। इसकी वजह से जो एटम है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि जिन्हें नेगेटिव वन है उतने ही पॉजिटिव वन, नेगेटिव कैंसिल आउट पॉजिटिव, पॉजिटिव कैंसिल आउट नेगेटिव, इक्वल, खत्म बात।
तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये कौन बोलते हैं, थॉमसन सर। एंड लास्ट लाइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास। पॉजिटिव क्या मास होता है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनका ज्यादा मास होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे मैंने बताया लास्ट प्रीवियस वन में। क्या है इसने, अब तुमने क्या सोचा, तुमने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सब जगह इक्वली स्प्रेड होता है, तो मास भी इक्वली क्या होगा, स्प्रेड होगा। वही लिखा है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड इक्वली एवरीवेयर, मास इज ऑल्सो इवनली स्प्रेड, है ना। मान लो हमारे पास 1 किलो का कोई टिफिन बॉक्स है, हमारे टिफिन बॉक्स है, हमारे 1 किलो का केक है। मैंने अगर टिफिन बॉक्स पूरा डाला, मैंने कट किया एक पर पीस में, मैं कोई पीस निकालूंगा, तो सबका पीस का मास सेम होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा सेम है ना कि एटम जैसे पॉजिटिव चार्ज में मास है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मास भी इवनली स्प्रेड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। नो हैवी सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा उस टाइम तक कोई भी वो मानता कि उनके अंदर कोई भी हैवी सेंट्रल पार्ट नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया नहीं था। लिखा मैंने नो न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट, क्या ना, उस टाइम न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसलिए ये पॉइंट को मैं लिखा है कि उस टाइम लिखना मेन पॉइंट में भी ये पॉइंट कि नो हैवी सेंट्रल पार्ट, कोई सेंट्रल पार्ट था नहीं हैवी। तो भैया न्यूक्लियस भैया आए है, तो भैया रियल लाइफ में बाबू है, तभी तो वो लिमिटेशन में काउंट होंगे, इसमें तो है ना। ठीक है सर, ये थे हमारे 5 मेन पॉइंट थ्योरी बोल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन बोल दो, ड्रॉबैक बोल लो, ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। अब हमें पता है कि रियल लाइफ में जो हम पढ़ते हैं अभी, आज की साइंस में जो हम एटम को पढ़ते हैं, वो भैया इससे बहुत अलग है भैया। तो उससे क्या क्या चीज अलग है वो पढ़ते हैं। पहला, कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। पहला अपन क्या है कि ये न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को अच्छे से बता ही नहीं पाए। ठीक है, लेटर रदरफोर्ड डिस्कवर एंड स्मॉल डेंस न्यूक्लियस, वो अलग है। थॉमसन मॉडल में क्या था, कोई सेंट्रल कोर नहीं था, कोई कंसंट्रेशन ऑफ मास नहीं था। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड आए, उन्हें डिस्कवर किया कि एक स्मॉल डेंस न्यूक्लियस भी है, इसलिए वो इस चीज में इनकरेक्ट थे। ठीक है, इसलिए इनका मॉडल को उतना शाबाशी नहीं मिली। नेक्स्ट, फेल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट थे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन एक्सपेरिमेंट क्या था, मोस्ट पार्टिकल पास स्ट्रेट, ये क्या गया, सबसे ज्यादा पार्टिकल क्या, सीधी लाइन में चले गए, इसलिए कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ दाएं बाएं चले गए, कुछ वापस आ गए। तो इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पाए। कौन, जे थॉमसन सर। नेक्स्ट, थॉमसन मॉडल प्रिडिक्ट ऑल पार्टिकल शुड पास विद वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन। अब जो थॉमसन मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि सारे पार्टिकल हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हल्का टकराएंगे तो दाएं बाएं जाएंगे। लेकिन इस एक क्या था, थॉमसन का मॉडल प्रिडिक्ट किया था, लेकिन हुआ क्या, सबसे ज्यादा सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ वापस आ गए, तो अलग हुआ बहुत। बट लार्ज डिफ्लेक्शन वेयर ऑब्जर्व विच प्रूफ देयर मस्ट बी डेंस सेंटर। आप सबसे ज्यादा क्या हो गए, बट लार्ज डिफ्लेक्शन वेयर ऑब्जर्व क्या क्या, लेकिन बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन में हमें देखने को मिली। और साथ में हमें देखने को मिला कि कुछ ना कुछ सेंटर में भी, मतलब कुछ क्या हुआ, बाउंस बैक भी आई, कुछ सेंटर में भी है। तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दे दिया कि अंदर की कुछ न्यूक्लियस है जिसकी वजह से बाउंस बैक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ स्टैटिक मॉडल। अब क्या क्या, जो थॉमसन का जो मॉडल था वो क्या था, स्टैटिक। वो कुछ वर्क ही नहीं करता था, बोलते थे कि स्पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, खत्म, कोई मूवमेंट नहीं थी। उन्हें मूवमेंट को
एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे। थॉमसन सर ने मूवमेंट को एक्सप्लेन अच्छे से किया ही नहीं। किसकी मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर सो एज अ फिक्स पोजिशन। थॉमसन के मॉडल को, थॉमसन जी के मॉडल को बोला गया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या फिक्स है, लेकिन एक्चुअली फिक्स होते ही नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन मूव, व्हाई दे डोंट फॉल इनटू पॉजिटिव चार्ज। कोई था ही नहीं कि आखिरकार जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव क्यों करते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर फॉल क्यों नहीं होते, व्हाई दे डोंट फॉल इनटू पॉजिटिव चार्ज, ये था ही नहीं इसके अंदर। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है। मॉडर्न थ्योरी सो इलेक्ट्रॉन आर डायनेमिक। मॉडर्न डायनेमिक में क्या होगा कि जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या कहती है, तो कहती है कि इलेक्ट्रॉन आर डायनेमिक इन नेचर। दिखे परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। Assume mass is uniformly distributed, incorrect। तो क्या है, थॉमसन ने कहा कि जो मास है, क्या है, मास वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि यह गलत है। थॉमसन ने क्या कहा था कि जो मास है वो क्या है, स्प्रेड है, क्या है, इवनली, कि यहां इतना है, यहां इतना है, यहां इतना है, यहां इतना है, मगर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, सारा मास कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ऑलमोस्ट सारा मास कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। बाकी क्या है, एम्प्टी स्पेस होता है, तो ये लिखा है। बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऑल मास इन द न्यूक्लियस, सारा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है, और रेस्ट ऑफ एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। तो उनका जो असम्पशन था वो क्या था, गलत था। ठीक है, ये रहा वापस से पॉइंट में मेन पॉइंट क्या है, एटम इज दी स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके अंदर क्या है, एम्बेडेड, मतलब क्या है, जड़े हुए हैं। बोलते नहीं है कि लोहे, बोलते नहीं है कि सोने की नेकलेस में हीरे जड़े हुए हैं, वैसे एम्बेडेड बोलते हैं। नेक्स्ट, एटम इज दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ये क्या है, मेन पॉइंट, मतलब क्या थ्योरी थी, नीचे क्या है, ड्रॉबैक। एटम इज द पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड। ये एक छोटी डेफिनेशन कि प्लम पूरिंग मॉडल का क्या डेफिनेशन है, क्या है, क्या है, एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, मतलब उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एम्बेडेड है, मतलब जड़े हुए हैं। दिक्कत पता नहीं, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं मैं, एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है, सेन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड, मतलब उनके 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 पास लगे हुए हैं सब जगह पॉजिटिव चार्ज में। थर्ड क्या है, एटम इज दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कर जाएंगे, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव करके। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या पॉजिटिव चार्ज और मास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये थॉमसन मॉडल कहता है। तो ध्रुवक क्या है, वो न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, और रदरफोर्ड के जो जो थे गोल फॉल एक्सपेरिमेंट उनको अच्छे से बता नहीं पाए। ये क्या थे दिक्कत। ठीक है, इसके ऊपर 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, कि आखिरकार थॉमसन मॉडल में क्या था। बेसिकली ये कि थॉमसन मॉडल क्या था, इसे क्यों बोलते हैं, ब्ला 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 ब्ला, इजी है। 10 के 10 क्वेश्चन तुम कर लोगे, तुम्हें क्वेश्चन पूरा समझ आ गया। ठीक है, अब इनमें जो क्वेश्चन करना है मेन मेन, वो क्या है, सेकेंड, थर्ड, 6, 7, 8, बस ये 5 क्वेश्चन 10 में काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक कर लेना, तुम्हें साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का रेवोल्यूशन में क्या था, कि जब थॉमसन मॉडल क्या था, सॉलिड बॉल मॉडल। क्योंकि सॉलिड बॉल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि पूरा सॉलिड था, बस डॉट डॉट था, लाइक अ गोल्फ बॉल, पूरा व्हाइट व्हाइट, फिर छेद है, मान लो वहां पे इलेक्ट्रॉन है, फेल हो गया स्कैटरिंग टेस्ट में।
तो जो रदरफोर्ड है उनने पूरी स्टोरी को पूरी तरह से चेंज कर रखा। 1911 में पूरी तरह चेंज कर दिया कि नहीं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट पार्टिकल सीधा में जा रहे हैं, जबकि थॉमसन मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि मेजरली डिफेक्ट होंगे, लेकिन मेजरली क्या होते सीधा में गए, मतलब एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, कुछ डिफेक्ट हुए और 20 में से एक बाउंस बैक हुए। नॉट ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, Q1 बाउंस बैक हुए, तो मतलब कोई न्यूक्लियस भी है। तो ये सब चीजें जब सामने आई तो उनको लगा कि नहीं नहीं, रदरफोर्ड जी का मॉडल में कुछ खामियां हैं, तो थॉमसन जी के मॉडल में कुछ खामियां हैं, तो रदरफोर्ड जी ने जो मॉडल बताया उनका सही है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड जी का मॉडल क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो थॉमसन मॉडल जो हमने पढ़ा उसमें गलती थी वो तो बता दी, लेकिन अब जो रदरफोर्ड थे उनने आखिरकार क्या ले गए थे नया चीज, मतलब उन्हें भी तो कुछ दी होगी थ्योरी, क्या वो थ्योरी पूरी तरह सही थी या कुछ गलती थी, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अगली क्लास में आने से पहले आप थॉमसन का मॉडल याद करना, क्योंकि पेपर में मेजरली क्वेश्चन आते हैं इन सब मॉडल में से, तो थ्योरी याद करोगे तुम अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।